नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे झांसी की रानी की समाधि। जैसा कि ये आप नाम से ही जानते हैं, इस पाठ का नाम झांसी की रानी जैसे आती है, हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ये ऐसी क्रांति की देवी, मेरी जानकारी के अनुसार शायद स्वतंत्रता संग्राम की पहली नारी थी, जिसने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों अंग्रेजी तैयार थे तुम राज करो, लेकिन तो इसके बाद कोई दूसरा तुम्हारे वंश का नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार किया और ये मरना स्वीकार किया। बड़ी बहादुरी से लड़ी। खून उतर आता है आंखों में अगर झांसी की रानी के पाठ को हम गंभीरता से पढ़ते हैं। तो चलिए, समय नहीं जाया करेंगे। इसके पहले संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या शुरू कर देते हैं। चलिए, पहले प्रसंग देख लें, आप संदर्भ देख लें। प्रस्तुत काव्यांश या सब या आप पद्यांश जो भी लिखना चाहिए, काव्यांश हिंदी की सुविख्यात, ध्यान से देखें, इसे लिखिएगा, सुविख्यात कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान से आप जो लिखेंगे वो भी सही है, चौहान द्वारा रचित त्रिधारा नामक ग्रंथ से हमारी पाठ खंड पुस्तक के खंड काव्य में, पाठ पुस्तक के खंड काव्य में संकलित है या लिया गया है, जो भी चाहे। तो संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से अवतरित है या लिया गया है, जो भी चाहे। प्रसंग लिखें। इस कविता में, ध्यान दिए, प्रसंग अगर कविता दो भाग में होंगे तो प्रसंग बदल जाता है। कविता कई खंडों में होंगे तो बहुत के प्रसंग अलग होते हैं, संदर्भ एक होते हैं। इस कविता में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की गौरव गाथा प्रस्तुत की है। बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत की इसकी गौरव गाथा। अब चलिए हम लोग देखते हैं रानी की इस समाज की व्याख्या करें। क्या कहते हैं, इस समाज, ऐसे एक मिनट से गाना भी बता दें आप कैसे गाएंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि या लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। चलिए, अब आप वो देखिए, व्याख्या देखें। कब कहता है, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। किस समाधि में? झांसी की रानी की समाधि। ठीक है ना, नाम ऊपर है झांसी की रानी। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। क्या होता है, जब हमारे आपके यहाँ कोई मर जाता तो हम आप उसे जलाते हैं, फिर अस्थियां, राखी जिसको अस्थियां कहते हैं, राखियां जो इकट्ठी होती है, हड्डी उड्डी भी होती है छोटी छोटी, वो इकट्ठा की जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं। और उस पर अगर कोई वो बना देते हैं पत्थर से, किसी शिला से छोटे से, उसको कवर करते हैं, उसमें और अस्थियां रखते हैं तो उसे वो, या राख रखते हैं तो उसी को कहते हैं समाधि। इस समाधि में छिपी हुई एक, जब कहते हैं इस समाधि में, इसमें एक ऐसी राख की ढेरी छिपी हुई है, या एक ऐसी राख, वीरांगना की राख रखी गई है, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। अर्थात जिसने जलकर स्वतंत्रता देवी की ऐसी दिव्य अलौकिक आरती फेरा है, आरती उतारी है, कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। कहते हैं कि इस, यह, हाँ, यह समाज, फिर आगे देखें, यह समाज या लघु समाज है झांसी की रानी। यह समाज जो है, यद्यपि झांसी की रानी की समाज जो छोटी है, लघु है, अत्यंत छोटी है। अंतिम लीला, लीला स्थली मतलब कर्म स्थली, ध्यान दें, कर्म स्थली, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी। लक्ष्मी मर्दानी, हाँ, मर्दानों से तुलना, ये मर्दानी हाँ, पर ध्यान दें, यह समाधि, यह लघु समाधि है। कहते कब कहता है, यह समाधि छोटी है, लघु है, अत्यंत छोटी है, लघु समाधि। झांसी की रानी की जो समाधि है वो छोटी है, लेकिन अंतिम लीला स्थली है। यह यही यही स्थान रानी के अंतिम लीला, अंतिम कार्य स्थली यही है, जहां उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। युद्ध भूमि में जहां उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए, उस मर्दानी ने पुरुषों के समान लड़ने वाली बहादुर वीरांगना, लक्ष्मी मर्दानी होता है पुरुषों के समान, जिसमें वीरता हो, तेज हो, शौर्य हो।
तो अंतिम लीला से लक्ष्मी मर्दानी अर्थात पुरुषों के समान लड़ने वाली, पुरुषों के समान साहस रखने वाली, पुरुषों के समान वीर उस वीरांगना लक्ष्मी की यह अंतिम स्थली है, अंतिम कार्यस्थली है। फिर आगे लिखिए, यहीं कहीं पर बिखर गए वह भगन विजय मास। भग मतलब खंडित होना, भग्न मीन्स होता है बिखर गए मतलब टूट जाना, भग्न मीन्स होता है खंडित होना, भग्न। और स्मृत सालम से यादगार, यादगार भवन या स्मृत भवन, हाँ ये होता है। संचित मीन्स होता है सुरक्षित रखना है, रखा, हाँ संचित है मतलब रखे गए। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला से, कब क्या कह रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी बहुत सुंदर व्याख्या की है, बहुत सुंदर इसको लिखा है उन्होंने। यहीं कहीं पर कहते रानी कहीं, यहीं कहीं पर बिखर गए अर्थात रानी की अंग्रेजों से युद्ध करते हुए यहीं कहीं पर उनकी भग्न मतलब माला, विजय माला खंडित हो गई, अर्थात वो जो रानी जो है यहीं कहीं बलिदान हो गई। एक फूल की, उसके फूल यहाँ संचित है, यह मिसाला यहीं कहीं फूलों की जैसे वो बलिदान हो गई, उनके फूलों की माला यहीं खंडित हो गई, उनके फूल यहाँ संचित है, उनके कर्म रूपी फल, उनके सुंदर सुकर्म रूपी फूल यहाँ संचित है, अर्थात सुरक्षित रखे गए हैं। यह है स्मृतशाला, है या स्मृतशाला से जो उनके यादगार, यादगार भवन, जैसे पाठशाला क्या होता है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, स्मृतशाला क्या होता है जहाँ, इसको हम स्मृतशाला यादगार भवन या स्मृत भवन कहते हैं। तो उसके फूल यहाँ संचित है, अर्थात उनकी यादों के फूल, उनके कर्मस्थली के, उनके युद्ध के फूल यहाँ संचित है इस ऐतिहासिक स्थल पर, इस स्मृत स्थल पर या कहें स्मृत भवन पर आज भी सुरक्षित है। एक चीज और देखें, भगन विजय माला सी, यहाँ देखिए उपमालंकार, यहाँ उपमालंकार, सब अलंकार देखते जाइए यहाँ। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर पाला, सी देख रहे हैं, सहे वार पर वार, वार पर मतलब आघात पर आघात। रानी युद्ध में बहुत आघात सही थी। रानी के युद्ध के समय महाराजा ग्वालियर की सेना 20 से धोखा देके भाग गई थी। रानी जैसे बहादुरी से एक छोटे से बच्चे को अपने ऊपर बांध कर लड़ रही थी। हमारे इतिहास में शायद ऐसी औरतें मिले। मैं नारियों में या तो रानी लक्ष्मीबाई को अपना आदर्श मानता हूँ या युवाओं में सरदार भगत सिंह। वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुस सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कब क्या कह रहा है? सहे वार पर वार, कि कहे रानी अंग्रेजों से वार पर वार, आघात पर आघात सहती गई, लड़ी वीर बाला सी। यहाँ देखिए सी लगा है जहां जहां, इसका अलंकार है। लड़ी वीर बाला से, लड़ी वीर अर्थात वीरों की जैसा, वीर है वीर बाला, वीर लड़कियों से, वीरांगना जैसे बहुत अत्यंत तीव्र गति से, बहुत तेज लड़ी, बड़ी बहादुरी से लड़ी, बड़े अदम्य साहस से लड़ी। आहुत सी गिर चढ़ी चिता पे, चमक उठी ज्वाला सी। आहुत सी, आहुत क्या होता है? हम लोग आप यज्ञ में जब डालते हैं घी के साथ कुछ जौ चावल और सबका डालते हैं तो वही आहुति होती है, और जब उसको डालते हैं तो आहुति एक बार धड़क उठती है। तो यहाँ चिता मीन्स, चिता हो क्या होता है? आग होती है। आहुत सी गिर चढ़ी, किस तरह से गिरी? जिस प्रकार से हम लोग आहुत यज्ञ वेदी पर डालते हैं, यज्ञ वेदी, उसी तरह से रानी चिता की वेदी पर, चिता की वेदी पर गिर पड़ी, अर्थात सो गई। और उनके यह सो जाना, वो चिता पर उनका यह सो जाना किस प्रकार, उनके बलिदान रूपी चमक, यश चमक उठी ज्वाला से, उनके बलिदान रूपी यश ज्वाला और अधिक प्रकाशित हो गई। रानी की चिता पर गिरने से, उनका बलिदान हो जाने से यश ज्वाला अत्यंत भभक उठी और चमक उठी। उसका क्या अर्थ है? व्यापक अर्थान दे, उससे देश में क्रांति की आग और तेज हो। हर भारतीयों, हर पुरुषों की पौरुष जग गए कि एक नारी जब राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है, इतना भयंकर अंग्रेजों को छक्के छुड़ा सकती है, तो हम तो पुरुष हैं, हम क्यों ना इस देश के लिए मर मिटे। अगला है, देखिए, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से। अगर हमारा आपका मरण ऐसे ही हो जाए तो कोई नहीं जानता, कुछ लोग जानते हैं, लेकिन राष्ट्र पर मरना 100 जन्मों के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, बार बार मैं कहता हूँ, जन्म माने नहीं रखता, मरण माने रखता है। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बल होने से।
रण में बलिदान हो जाने पर, देश के लिए बलिदान होने पर मांग सैकड़ों गुना अत्यंत बढ़ जाता है, सैकड़ों गुना प्रसिद्ध हो जाता है, यश कीर्ति फैल जाती है। मूल्य कैसे होती है, ध्यान दें, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जिस प्रकार भस्म जो है भस्म जो है सोने से अत्यंत अधिक महंगा होता है, भस्म सोने से बहुत महंगा होता है। सोना जब जलता है तो भस्म बनती है, उसी तरह से जब इंसान तपता है तो चमकता है। जब राष्ट्र पर हम अपने प्राण देते हैं तो मैं हमारा भी मूल्य बढ़ जाता है, और उसी तरह जिस तरह से भस्म सोना जलने के बाद भस्म का रूप ले लेता है और उसका मूल्य अत्यंत अधिक हो जाता है, महंगा हो जाता है। रानी से है अधिक हमें अब यह समाज है। कितना सुंदर देखो कि रानी तो हमें अत्यंत प्रिय थी, लेकिन अब यह समाज उससे भी हमें अधिक प्यारी है, बहुत अधिक प्यारी है। क्यों प्यारी है? क्यों? यहाँ यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, कि देश की आजादी की जो स्वतंत्रता की आशा है, जो चिंगारी है, यहाँ निहित है, यहाँ सुरक्षित रखी गई है। उससे हमें प्रेरणा मिल रही है, मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे हम और लोग उससे सीख ले रहे हैं कि वो आशा की चिंगारी इसलिए ये समाज में अत्यंत प्यारी हो गई है, क्योंकि यह हमें प्रेरित कर रही है अपने राष्ट्र पर बलिदान होने के। हाँ, इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते। कब क्या करा? इससे भी सुंदर समाधियां हम देख क्या देखते नहीं हम आप, आगरा में भी ताजमहल को क्या कहते हैं? समाधि तो कहा जाता है। यद्यप उस पर कुछ भी बात है, कुछ लोग कहते हैं समाधि नहीं है। अब मैं तो नहीं जानता क्या है असली है, लेकिन उस पर वो भी समाधि मानी जाती है। और दिल्ली में भी देखिए आप, एक से एक समाधियां हैं, लोग फूल अर्पण करते हैं, लेकिन रानी की समाधियों के आगे ये सब समाधियां कुछ नहीं। कहते इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निषेध मीन्स होता है रात, याद रखिए। उनकी गाथा पर निषेध में, अर्थात उनकी गाथा पर, किसके? जो अच्छी अच्छी समाधियां हैं उनकी गाथा पर बात हो रही। निषेध मतलब रात में क्षुद्र जंतु ही गाते। क्षुद्र कौन क्या होते हैं? झींगुर, बिस्तुइया, जिसे छिपकली कहते हैं, मेढक, मतलब ये सब भी आकर रात को अपने ध्वन करते हैं, कर्णों करते हैं, वहां गुनगुनाते हैं। तो इनकी गीत नहीं गाते, लेकिन माना जाता है कि लिए क्षुद्र जंतु इनके समाज पर गीत गा रहे हैं। कवियों पर कवियों की अमर गिरा में, गिरा में होता बाणी, पर कवियों की अमर गिरा, कब क्या कह रहा है? पर कवियों की वाणियों में, प्राण के अमर वाणियों में इनकी अमर कहानी, किसकी? झांसी की रानी की, इस महान वीरांगना की। पर कवियों की कब कहता है? कवियों की अमर वाणी में इनकी अमिट कहानी है। किसकी? रानी की लक्ष्मीबाई की कहानी अत्यंत अमिट है, जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, कभी ना मिटने वाली कहानी कवियों ने अपनी वाणी से इनका लिखा है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, जिसको स्नेह और श्रद्धा से, अत्यंत प्रेम से, गर्व के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ वीरों वीर वीर गाते हैं, इस देश के युवा गाते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। उनकी वाणी से रानी की जय गाथा निकलती है, वीर गाथा की गाना के गीत गाते हैं। बुंदेलो हर बोलो के, बुंदेलखंड के लोग, देखो ध्यान दिए, बुंदेलखंड के लोग हर बोलो देश के गीत गाते हैं। लोग इनको माना जाता है कि राष्ट्रीय देशभक्ति गीत ज्यादा। हर बोलों के मुख, अर्थात उनके मुख से निकली हुए शब्द है, इनके मुख से हमने सुनी कहानी, हमने ये कहानी सुनी है रानी के बारे। ये बुंदेलखंड के लोगों से, हरबोलों के मुख से ये कहानी सुनी है रानी की, इतनी देश पर बलिदान होने की जो कहानी सुनी है, तो उसको हमने किसके? बुंदेले और हरबोलों के मुख से सुनी। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली लड़ी, कहते हैं खूब लड़ी वो मर्दानी, जो मर्दों के समान, पुरुषों से भी बहादुर दिखने वाली, तेज, जो युद्ध में देश के लिए बलिदान होने वाले, अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली झांसी की रानी खूब लड़ी, मतलब अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दी, नाको चने चबवा दिया। फिर कहते हैं यह समाधि, यह चिर समाधि, चिर माने सदैव होता, अस्थाई, ना मिटने वाली। कब कहता है यह समाधि, यह चिर समाधि, ये समाधि है ना, ये चिर समाधि है, अनंत काल तक रहने वाली। ये झांसी की रानी की जो समाधि है, ये अनंत काल तक बनी रहेगी। झांसी की रानी, यह समाधि, यह समाधि झांसी की रानी की समाधि है, झांसी की रानी की समाधि अनंत काल तक बनी रहेगी और हमें प्रेरित करती रहेगी, जगाती रहेगी। अंतिम लीला स्थली है, अंतिम अर्थात रानी की लक्ष्मीबाई मर्दानी, पुरुषों के समान लड़ने वाली, दिखने वाली, तेज तर्रार, बहादुर वीरांगना,
देश पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाली कि रानी की ये अंतिम लीलास्थली अर्थात अंतिम कार्यस्थली यही है, जहां उन्होंने अपने प्राणों के न्यौछावर कर दिया था इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी को हम नमन करते हैं, आप भी करते हैं, करते भी रहिए। हम आप तभी तक जिंदा हैं जब अपने वीरों को याद रखते हैं, नहीं तो हमारा जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन मित्रों, बच्चों, इस बात का ध्यान दें कि लाइक करें, शेयर करें, लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, हमें आज्ञा दीजिए। हम जो बाकी जो बच्चे पाठ हैं वो भी आपको समय अनुसार देता रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत। माय कैट से जय हिंद।